हेलो फ्रेंड्स, आप सबों का ममता मिश्रा कुकिंग चैनल पे सुस्वागतम। बहुत सारा प्यार भरा वेलकम। हम अक्सर रात की बची हुई बासी रोटी को खाने में परहेज करते हैं। किसी को भी खाना पसंद नहीं आता, पर आज की रेसिपी देखने के बाद आप जानबूझकर एक्स्ट्रा रोटी बनाएंगे और इस रेसिपी को बड़े मजे से बना करके खाएंगे भी। तो चलिए देर न करें, इस रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। इस रेसिपी को बनाने में हम 4 रोटी का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो रोटी के हिसाब से मैं 3 आलू ले रही हूँ, बॉईल किया हुआ 3 आलू। मेरे आलू थोड़े बड़े थे तो मैंने टुकड़ों में तोड़ करके लिया है, लेकिन है 3 आलू के बराबर। आप अच्छी तरह से बॉईल करके आलू लीजिएगा और इसे अच्छी तरह से मसल लीजिएगा। जैसे मैं फॉक के हेल्प से मसल रही हूँ, बिल्कुल इसी तरह से आप मसल लीजिए। अच्छी तरह से मसला होना चाहिए आलू, और इसे आप ग्रेट मत कीजिएगा, हाथों से ही तोड़िएगा या फिर इस तरह से फॉक से तोड़िएगा। इसमें हम कुछ मसाले भी ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम टमाटर एक मीडियम साइज का चॉप करके डाल दिए हैं। 2 हरी मिर्च डाल दिया है बारीक चॉप करके। थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। नमक मैंने 1/4 चम्मच डाला है। और इसके साथ ही हम डाल देते हैं 1/4 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। ये भी बहुत अच्छा कलर और टेक्सचर बहुत बढ़िया देता है, ज्यादा तीखा नहीं होता। ये मैं अमचूर पाउडर डाल रही हूँ, ये भी 1/4 चम्मच हम डाल रहे हैं। और ये मैं काला नमक डाल दी, तो इसको मैंने सिर्फ 2 पिंच बराबर ही डाला है, बढ़िया टेस्ट के लिए। अब ये सारी चीजें मिल चुकी हैं, तो इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेते हैं। देखिए, बातों बातों में एक और जरूरी चीज मैं डालना तो भूल ही गई हूँ, धनिया पत्ती काट करके रखा है पर डालना भूल गई हूँ। तो थोड़ा सा, बहुत सारा मत डालिएगा, थोड़ा ही डालिएगा, थोड़ा बचा के रखिएगा, क्योंकि बाद में फिर से हमें डालना है प्याज में। तो सारी चीजें अच्छी तरह से मिल चुकी है, मैंने अच्छी तरह से मिला लिया है। अब देखिएगा एक भी गांठे वाठे ना पड़े, एकदम स्मूथ सा आलू टमाटर का भरता बन करके रेडी हो जाए। अब ये हमारा बन चुका है स्टफिंग। अब चलिए एक और स्टफिंग बनाते हैं। तो इसके लिए मीडियम साइज के 2 प्याज लिया है, इसे इस तरह से पतला पतला हमने स्लाइस कट कर लिए हैं। और अब इसे मैं हाथ से अच्छी तरह से अलग अलग कर दूंगी, जिससे जब इन लच्छों को हम डालेंगे ना स्टफिंग के रूप में रोटी के अंदर, तो बहुत बढ़िया से दिखेंगे। ये देखिए सारे अलग हो चुके हैं। चलिए थोड़े से सामान इसमें डाल देते हैं। तो मैंने 2 चुटकी बराबर काला नमक डाला है, 1 चुटकी बराबर व्हाइट नमक डाला है, थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च वो भी 1 चुटकी बराबर डाल दिया है। और हरी मिर्च मैंने बहुत जरा सा, आधा हरी मिर्च बारीक चॉप करके डाल दिया है। और थोड़ा सा धनिया पत्ता इसके ऊपर डाल देते हैं। बची हुई जो धनिया पत्ता है उसी में से मैंने 2 स्पून धनिया पत्ता डाल दिया। अब सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, हाथों से ही मिक्स कीजिएगा, चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स नहीं होगा। अब देखिए ये भी हमारा प्याज भी रेडी हो गया है, आलू का भी रेडी हो चुका है स्टफिंग। तो चलिए अब स्टफ करते हैं। तो ये रहा हमारा बासी रोटी, जो मेन इंग्रेडिएंट है इस रेसिपी का। मेरे पास 4 ही रोटी बचे हुए हैं, तो इसमें से हम 1 रोटी ले लेंगे, बाकी की रोटी हटा देंगे। और इसके ऊपर अच्छी तरह से हम अप्लाई करने वाले हैं आम की चटनी। अगर आम की चटनी ना हो तो कोई बात नहीं, इसके जगह पे आप टमाटर सॉस डाल सकते हैं, उसे अच्छी तरह से लगा सकते हैं। आम की चटनी कैसे बनती है कच्चे आम की, वो मैंने रेसिपी पहले ही शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखी तो मैं डिस्क्रिप्शन और आई बटन पे लिंक दे दूंगी। अब मैंने अच्छी तरह से चटनी लगा दिया है। जो स्टफ के लिए मैंने आलू बनाया था, वो आलू भी अब मैं अच्छी तरह से आधे दूर पे ही फैलाऊंगी, पूरे पे आलू मत फैलाइएगा, आधे दूर पे। और इसके बाद आधे दूर पे ही हम जब प्याज को भी लगा देंगे इसके ऊपर। बहुत ज्यादा प्याज मत डालिएगा, थोड़ा थोड़ा ही प्याज डालिएगा और अच्छी तरह से चारों तरफ बिखेर के लगाइएगा। और इसके बाद हम रोटी को इस तरह से बंद कर देंगे, रोटी के बाकी आधे बचे हुए हिस्से से। अब ये हमारा एक रोटी सैंडविच बन करके रेडी हो चुका है। सेम इसी तरह से, सेम इसी प्रोसेस से हम एक और रोटी बनाएंगे और उसमें भी हम इसी तरह से स्टफ कर देंगे। ये देखिए ये मेरी रोटी भी बन गई है, स्टफिंग अच्छी तरह से हो चुका है। तो अब दोनों रोटी रेडी हो चुकी है। इसी तरह से बाकी के रोटी भी मैं बाद में बना लूंगी। पहले इन रोटियों को हम सेक लेते हैं। अब इस रेसिपी को सेकने के लिए हम थोड़ा 2 चम्मच के करीब देसी घी डाल देते हैं पैन में, अच्छी तरह से फैला देते हैं घी को, और फिर एक एक करके दोनों रोटी को रख देते हैं। ये रोटी का सैंडविच जैसा दिखता है और टेस्ट में बहुत ही लाजवाब होता है। फ्लेम को स्लो रखिएगा और अच्छी तरह से दोनों साइड में हमें सेकना है। थोड़ा सा घी इसके ऊपर भी लगा देते हैं कि जब हम पलटेंगे तो दूसरे साइड में अच्छी तरह से क्रिस्पी बना रहेगा। जब एक साइड का सिक जाए तो फ्लेम को लो ही रखिएगा और इसे पलट दीजिएगा। और इस तरह से अलट पलट करके दोनों साइड को हम सेकेंगे।
आप दोनों साइड को तो सेक लेते हैं, लेकिन जो बीच का रहता है वो नहीं सिकता। तो इसके लिए चिमटा से इस तरह से पकड़ लीजिए और इसे थोड़ा खड़ा करके स्ट्रेट रख करके सेक लीजिए। इससे क्या होगा, जो मोटा हिस्सा है ना रोटी की मोड़ वाला, वो भी अच्छी तरह से सिक जाएगा। और ये देखिए दोनों ही अब मेरा सिक करके हो गया है। कितना अच्छा गोल्डन कलर आया है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही टेस्टी नाश्ता बनता है इस तरह से। अब दोनों रोटी निकाल लेते हैं। इसी तरह से बाकी के भी रोटियों को हम सेक लेते हैं और फिर चलते हैं सर्विंग के लिए। तो ये लीजिए क्रिस्पी करारी बेहद स्वादिष्ट बासी रोटी से बने हुए इस सैंडविच जैसे नाश्ता सर्विंग के लिए बिल्कुल रेडी है। इसे आप चटनी, सॉस या डिप्स के साथ एंजॉय करें, सुपर टेस्टी लगेगा। ये बनता भी बहुत फटाफट है, तो समर के लिए, गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा रेसिपी है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर दें और फ्रेंड्स हो सके तो भर भर के कमेंट्स भी किया कीजिए। इसी के साथ ये वीडियो यही समाप्त करती हूँ। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।